हूं कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। धन्यवाद। एक पादरी को अपनी सेवा काल में अपने जीवन के साथ क्या करना चाहिए? एक पादरी को हफ्ते में 1 या 2 बार या शायद 3 बार उपदेश देने वाले व्यक्ति के अलावा और क्या करना होता है? पादरी उपदेशक तो होते ही हैं, लेकिन वे सलाहकार, नेता, प्रबंधक, विद्यार्थी, उदाहरण और उत्साहवर्धक की भूमिका भी निभाते हैं। वे बहुत सारी कुर्सियां भी लगाते हैं। कभी कभी उन्हें बहुत ऊंचा उठा दिया जाता है, सच कहूं तो शायद जरूरत से ज्यादा, और अक्सर शायद अधिकतर बार उनकी उतनी सराहना नहीं की जाती जितनी की जानी चाहिए। एक पादरी का जीवन आनंद और निराशा का मिश्रण होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक वफादार पादरी अपनी सेवा को दुनिया की किसी भी दूसरी नौकरी से बदलना नहीं चाहेगा। वह काम करते करते थक सकता है, लेकिन काम से कभी नहीं थकता। जब प्रेरित पौलुस अपने जीवन और सेवा के अंत के करीब पहुंचते हैं, तो उनके पास तीमुथियुस से यह कहने का मौका होता है, देखो तीमुथियुस, यह सब करने लायक नहीं है। जब तक मौका है, इससे बाहर निकल जाओ। यहाँ ऊंचाइयों के अनुभव बहुत कम है। इसके बजाय यहाँ 2 तीमुथियुस में, अब अध्याय 2 में, वे तीमुथियुस को उसके मुख्य कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एक पादरी को क्या करना चाहिए। वह हमें यही बात यहाँ दूसरे पद में बताते हैं, जो कुछ तुमने मुझसे बहुत से गवाहों के सामने सुना है, उसे विश्वास योग्य लोगों को सौंप दो, जो दूसरों को भी सिखाने योग्य हों। इसे हम एक विश्वास योग्य पादरी की शिक्षा और प्रचार की सेवा का गुणात्मक प्रभाव कह सकते हैं, जो परमेश्वर के वचन को फैलाता है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि बाइबल कभी भी किसी पादरी या किसी भी विश्वासी को व्यक्तिगत रूप से हजारों लोगों तक पहुंचने का आदेश नहीं देती? आदेश शिष्यों बनाने का है, और अधिकतर यह एक समय में एक व्यक्ति के साथ ही होता है। मुझे अक्सर डेविड और स्वेया फ्लड की याद आती है, जो 1921 में स्वीडन छोड़कर अफ्रीका के हृदय में गए थे ताकि दूर दराज के गांवों तक मसीह का सुसमाचार पहुंचा सकें। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो हर गांव ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आखिरकार वे एक पहाड़ी पर चले गए जो एक गांव को देखती थी। वहां उन्होंने एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी बनाई और आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उनका एकमात्र संपर्क एक छोटा लड़का था, जिसे मुखिया ने सप्ताह में 2 बार पहाड़ी पर आकर उन्हें मुर्गियां और अंडे बेचने की अनुमति दी थी। स्वेया फ्लड ने तय किया कि यही उसका एकमात्र संपर्क है। वह उसे सुसमाचार सिखाएगी, और वह छोटा लड़का जल्द ही मसीही बन गया। इस कठिन समय के दौरान स्वेया को मलेरिया हो गया, ठीक उसी समय जब वह अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, और उनका बच्चा उसी मिट्टी की झोपड़ी में पैदा हुआ। अपनी कमजोर हालत में स्वेया ने इस छोटी बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया, जिसका नाम उन्होंने ईना रखा। कुछ समय बाद डेविड फ्लड ने अपनी बेटी को एक अन्य मिशनरी दंपति को गोद देने के बाद मिशन क्षेत्र छोड़ दिया। ईना बड़ी होकर मसीह का अनुसरण करने लगी। आखिरकार उसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बाइबल कॉलेज का अध्यक्ष बना। उसे अपने अतीत के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन एक दिन उसने एक स्वीडिश ईसाई पत्रिका देखी, और भले ही वह शब्द नहीं पढ़ सकी, उसने एक जंगल के दृश्य की तस्वीर देखी जिसमें एक कब्र और एक छोटा सा सफेद क्रॉस था, और उस क्रॉस पर उसकी मां स्वेया फ्लड का नाम लिखा था। उसने जल्दी ही किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया जो उस लेख का अनुवाद कर सके, और उसे उन मिशनरियों की कहानी पता चली जो सालों पहले कांगो आए थे। लेख में एक बच्ची के जन्म, उसकी मां की मृत्यु और उस छोटे अफ्रीकी लड़के के उद्धार पाने के बारे में बताया गया था। वह लड़का बड़ा हुआ और उसने गांव के सभी लोगों को मसीह में जीत लिया, और अब उस गांव में 600 विश्वासी और एक जीवंत चर्च था।
जानते हैं प्रियजनों, हमें अंदाजा भी नहीं है कि परमेश्वर केवल एक गवाही, एक व्यक्ति, एक पास्टर के द्वारा जो केवल एक विश्वासी व्यक्ति तक पहुंचता है, उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो फिर दूसरों तक पहुंचता है। अब पॉल एक पास्टर की प्रतिबद्धता की कुछ दिलचस्प छवियां प्रस्तुत करते हैं। वह यहाँ तीसरी आयत में उसकी तुलना एक सैनिक से करते हैं जो अपने कमांडिंग ऑफिसर को प्रसन्न करने के लिए कठिनाई और कष्ट सहने को तैयार रहता है। वह उन चीजों में नहीं उलझता जिन्हें पॉल यहाँ चौथी आयत में नागरिक गतिविधियां कहते हैं, यानी ऐसी कोई भी चीज जो उसकी आत्मिक सेवा के मिशन से ध्यान भटका सकती है। पॉल उसकी तुलना यहाँ पांचवीं आयत में एक खिलाड़ी से भी करते हैं और फिर छठी आयत में एक किसान से करते हैं। एक खिलाड़ी और एक किसान में यह समानता होती है कि वे बहुत मेहनत करते हैं, और यही बात हर उस व्यक्ति की विशेषता होगी जो प्रभु की प्रभावी सेवा करता है, चाहे वह पास्टर हो, चर्च नेतृत्व में हो या न हो। इसी के साथ यहाँ आठवीं आयत में पॉल उन्हें स्वयं प्रभु का उदाहरण देते हैं। वह लिखते हैं, यीशु मसीह को स्मरण करो जो मरे हुओं में से जी उठे, दाऊद की संतान। जैसे कि कह रहे हो, यदि कष्ट की बात करें तो यीशु ने तो मृत्यु तक का कष्ट सहा क्रूस पर मारे जाने से पहले, और फिर मृतकों में से जी उठे। पॉल आगे लिखते हैं कि मसीह जो कष्ट सहने को तैयार थे वही सुसमाचार का केंद्र है। पॉल उसी सुसमाचार का प्रचार करते हैं, और सोचिए क्या हुआ। पॉल यहां नौवीं आयत में लिखते हैं कि जैसे प्रभु ने कष्ट सहे, वैसे ही अब वे भी एक अपराधी की तरह जंजीरों में बंधे हुए कष्ट झेल रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या यह सब करना वाकई में सही है पॉल? पॉल इस सवाल का जवाब यहां 11वीं से 13वीं आयत में देते हैं। यदि हम उसके साथ मरे हैं तो हम उसके साथ जीवित भी रहेंगे। यदि हम धैर्य रखते हैं तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करते हैं तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम विश्वासहीन हो जाए तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं का इनकार नहीं कर सकता। सोचिए जरा, ऐसी एक बात है जो प्रभु नहीं कर सकते। वह अपने विश्वास योग्य परमेश्वर के स्वभाव का इनकार नहीं कर सकते। यहां तक कि आपने यह भी समझा होगा, जब हम विश्वासहीन होते हैं, जब हम उसे असफल करते हैं, तो उसके लिए हमें असफल करना असंभव है। अब 15वीं आयत में एक मेहनती कार्यकर्ता का एक और उदाहरण है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो कि तुम परमेश्वर के सामने स्वीकृत बनो, एक ऐसा काम करने वाला जिसे शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, जो सत्य के वचन को ठीक से संभालता है। यहाँ पौल मसीही को एक निर्माण कार्यकर्ता की छवि से जोड़ते हैं, जो सत्य के वचन को ठीक से संभालता या विभाजित करता है। जो शब्द वह संभालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह सीधी रेखा काटने का संकेत देता है, जैसे एक राजमिस्त्री पत्थर को किसी विशेष स्थान में फिट करने के लिए काटता है। पास्टर, विशेष रूप से शिक्षक, अपने अध्ययन में मेहनती और अपने उपदेश में सटीक होना चाहता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह कोई गलती नहीं सिखा रहा है, वह यूं कहें तो टेढ़ी रेखा, टेढ़ा मत नहीं सिखा रहा है। इसके बाद पॉल यहां कलीसिया के अगुवे से कहते हैं कि वह अपवित्र बकवास से बचें। यह वह खोखली बातें हैं जिनका कोई वास्तविक आत्मिक मूल्य नहीं होता। यह ठीक उसके विपरीत है जब कोई उपदेशक शास्त्र को सही ढंग से संभालता है। पॉल यहां 17वीं आयत में लिखते हैं कि ऐसी खोखली झूठी शिक्षा गैंग्रीन की तरह फैल सकती है, यानी यह कलीसिया में एक घातक संक्रमण बन जाएगा। अब स्पष्ट रूप से तीमुथियुस के क्षेत्र इफिसुस में झूठे शिक्षकों से एक संक्रमण था। पॉल यहां लिखते हैं कि ह्यूमिनायुस और फिलेतुस सत्य से भटक गए हैं और कह रहे हैं कि पुनरुत्थान पहले ही हो चुका है। दूसरे शब्दों में, वे भविष्यवाणी संबंधी शास्त्र का गलत अर्थ निकाल रहे थे और लोगों को भारी निराशा और डर की ओर ले जा रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आज भी जारी है। भविष्यवाणी का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है, और अक्सर तो अपनी किताबें बेचने के लिए।
अब यहाँ युवा पास्टर तीमुथियुस को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में एक अच्छे पास्टर की एक और तस्वीर है। पॉल उसे एक पात्र के रूप में वर्णित करते हैं, विशेष रूप से यहाँ 20 और 21 वचनों में सम्मानित पात्र के रूप में। फिर पॉल एक महान घर की बात करते हैं और यह पूरी स्वीकारोक्ति करने वाली कलीसिया का संदर्भ है। वह कीमती सोने और चांदी के पात्रों की तुलना कर रहे हैं, यानी कि धार्मिक अगुवों की अपमानजनक पात्रों से, और वे झूठे शिक्षक हैं। अब यहां दूसरे अध्याय में शेष बचे हुए वचन यह बताते हैं कि एक धार्मिक पास्टर, और सच कहें तो कोई भी मसीही, किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। पॉल यहाँ पद 22 से शुरू करते हैं, युवावस्था की वासनाओं से भागो और धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का पीछा करो उन लोगों के साथ जो शुद्ध हृदय से प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु का सेवक झगड़ालू नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके प्रति दयालु, सिखाने में सक्षम, बुराई को धैर्यपूर्वक सहन करने वाला और अपने विरोधियों को नम्रता से सुधारने वाला होना चाहिए। शायद परमेश्वर उन्हें मन फिराव का वरदान दे, जिससे वे सत्य की पहचान तक पहुंच सकें। मुझे आपको बताना है, यह हर मसीही के लिए एक चुनौती है, लेकिन यह निश्चित रूप से हर उस वफादार पास्टर की बुलाहट है जो ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन का अध्ययन और शिक्षा देता है और कलीसिया का मार्गदर्शन और सुरक्षा करता है। ये आसान जीवन नहीं है। पास्टरी की मांगें एक सैनिक, एक खिलाड़ी, एक किसान, एक निर्माण कार्यकर्ता जैसी लगन की आवश्यकता रखती हैं, क्योंकि सुसमाचार को साझा किया जाता है, शायद केवल कुछ ही लोगों के साथ। शायद यह एक बार में एक व्यक्ति के साथ ही हो। खैर, इससे मैं फिर से डेविड और सावेया फ्लड के बारे में सोचने लगा, जिनका मैंने पहले जिक्र किया था। उन्होंने केवल एक छोटे से गांव के लड़के को मसीह के पास पहुंचाया था। कई साल बाद जब इनाह, उनकी बेटी जो वहीं पैदा हुई थी, ने एक पत्रिका में छपा लेख एक वयस्क के रूप में, एक पास्टर की पत्नी के रूप में पढ़ा। वह और उनके पति लंदन गए थे एक सुसमाचार प्रचार सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जहां वे अफ्रीका में 1 लाख से अधिक विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक राष्ट्रीय चर्च संघ के नेता को सुन रहे थे। बाद में इनाह उनके पास गईं और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी डेविड और सावेया फ्लड के बारे में सुना है। और उन्होंने कहा, ओह हाँ, जब मैं छोटा था मैं उन्हें हफ्ते में 2 बार मुर्गियां और अंडे बेचता था। जब इनाह ने उन्हें बताया कि वह सावेया फ्लड की बेटी हैं, तो वह रोने लगे और बोले, मैं अक्सर सोचता था कि उस छोटी बच्ची का क्या हुआ जिसकी मां ने मुझे मसीह तक पहुंचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ये वही है जो हर वफादार पादरी और मसीही को करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सिर्फ सुसमाचार साझा करें और बाकी सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दें। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।